आज इस गेस्ट हाउस में ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि समाजवादी पार्टी विभिन्न संगठनों के जरिए अपने मिशन को 2022 को कामयाब बनाना चाहती है। और चूंकि हमारे दल में, समाजवादी पार्टी में सैनिकों की एक अच्छी तादाद है और ये बहुत पहले से ही समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ के नाम से काम करता है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हमारे पूर्व सैनिक जो आज अपने यहाँ गाँव में रहते हैं, यहाँ शहरों में रहते हैं, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए एक अग्रणी भूमिका अदा करते हैं, जिसके तहत आज सुल्तानपुर में बतौर समीक्षा और संगठन को गति देने के लिए और 2022 में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए एक सैनिकों के संपर्क के चलते हुए हम लोग यहाँ आए हैं और अपने इस संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में हम लोग काम करने के लिए निर्देशित किए गए हैं, जिसको हम नेताजी, हालांकि समाजवादी पार्टी की सरकार जब यूपी में थी तो समाजवादी पार्टी के कार्य को तो कोई नकार नहीं सकता, इतिहास के रूप में है। लेकिन दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के कुछ तेवर अलग से दिख रहे हैं। अलग से तेवर का मतलब ये, जैसे राशन हो गया, छोटे छोटे हम चिटफंड का शब्द तो शायद नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ लॉलीपॉप जैसे श्रम हो गया। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी के क्या तेवर होंगे? किस तरीके से अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश या प्रयास होंगे आपके कार्यकर्ताओं द्वारा? समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से आज जो युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है, रोजगार की बात करती है और अपने देश प्रदेश के अंदर जो अमन चैन को विषाक्त बनाया जा रहा है, इसको दूर करने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी शुरू से ही काम करते हैं और उनकी पूरी पार्टी हम लोग साथ में मिलकर उनके इस विचार को मजबूत करने के लिए प्रयास करते हैं। रह गया राशन बांटने का जहाँ तक सवाल, तो राशन किसका बांट रहे हैं लोग? राशन बांटना, हम कहते हैं युवाओं को रोजगार दीजिए, वो कमाएगा, अपने घर का खर्चा चलाएगा, अपने आप को विकसित करेगा, परिवार को आगे बढ़ाएगा, बाल बच्चों को पढ़ाएगा। और राशन किसान पैदा करता है, जिन किसानों को आज 1 साल से धरना प्रदर्शन करना पड़ा और उनकी खेती को चौपट करने के लिए ऐसे काले कानून लाए गए, जिसको सरकार ने मजबूरी में वापस तो लिया है, लेकिन आज भी उनकी नीयत साफ नहीं है। तो राशन बांटना एक तरह से पूरी पुरानी व्यवस्था को जन्म देना है, जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये नहीं चाहते। एक आदमी को मजबूत करना चाहते हैं, रोजगार का सृजन करना चाहते हैं, वो लोगों को मौका देना चाहते हैं, महिला सुरक्षा करना चाहते हैं। विभिन्न तरीके से पूरे समाज के एक वर्ग को मजबूती की दिशा में ले जाना उनका सपना है। नेताजी का आपका यह भी मानना होगा, क्योंकि आप फौज डिपार्टमेंट में रहे, ईमानदारिता का जीवन अपने जो है जीने का संकल्प भी लिया होगा नौकरी पाते समय, क्योंकि फौज डिपार्टमेंट के अलावा कोई डिपार्टमेंट मुझे नहीं लगता किस तरीके से जो है सहनशील विचारधारा से होते हुए और स्वच्छ जीवन व्यतीत करने का संकल्प ले सके। तो क्या आपको लगता है कि राशन बांटना या दोहरी शिक्षा, जैसे राशन बांटना हो गया तो लॉलीपॉप हो गया, इसकी जगह पे सरकार को रोजगार देना चाहिए? इस पे क्या कैसे? इसकी जगह पर सरकार को रोजगार देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक नमक के पैकेट पर भी अपनी फ़ोटो छपा के जनता के बीच में वितरित करना, अब ये सरकार की मंशा को जाहिर करता है कि वो क्या चाहते हैं। राशन किसान पैदा करता है और उन्हीं का राशन आप बांट के क्रेडिट भी लेना चाहते हो, लेकिन एक नमक के पैकेट पर, वो भी मैं समझता हूँ कि जो आयोडाइज्ड नमक होता है, जो मेडिकली अनुपयुक्त है खाने पीने के लिए, उस नमक को बांटा जा रहा है, वो भी अपनी फ़ोटो लगा के माननीय प्रधानमंत्री जी बांट रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात नहीं दिखती है, बहुत ही निचले स्तर का कदम दिख रहा है। नेताजी, अभी आपके ही वक्ताओं में से किसी वक्ता ने कहा कि सबसे बड़ी चीज़ सरकार को शिक्षा पर फोकस करना चाहिए। हालांकि ये चीज़ मैं भी मानता हूँ और पूरा विश्व मानता है, शिक्षा ही जो है सब कुछ है। तो क्या दोहरी शिक्षा पर भी कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, प्रदेश व देश में दोहरी शिक्षा का मतलब आज जो दौर चल गया, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जब से लॉकडाउन लगा है, अभी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छी तरह से लागू नहीं है। जैसे अभी बात कर रहे थे
कि ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं। विद्यालय का पुनीत प्रांगण एक ऐसा प्रांगण होता है जहाँ कागजी जो विषयी शिक्षा है, विषय की शिक्षा है, उससे बढ़कर भी जो बच्चे अपने में खेलते हैं, कूदते हैं और जो उनका बौद्धिक विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, वो विकास ऑनलाइन शिक्षा के जरिए, जहाँ हमारा नेटवर्क ही नहीं काम करता है। बहुत से लड़के बोलते हैं कि नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा है, अभी क्लास चल भी रही है। और कितने विद्यालय आप देख सकते हैं सरकारी हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोबाइल से ही लोग मैसेज भेजते हैं, मैसेज से पढ़ाई नहीं होती, डिस्कशन होना चाहिए। अब बिना डिस्कशन के बच्चे का डाउट क्लियर नहीं हो सकता, इसलिए वो एकांगी विकास कर सकता है, लेकिन उसका बहुत जीवन में उसका कोई काम नहीं कर पाएगा, वो ये देखने में आता है। इसलिए शिक्षा बिल्कुल खुली होनी चाहिए और बिल्कुल सरकारी स्कूलों में जहाँ ज़्यादातर गांव के बच्चे पढ़ते हैं, आप जाइए वहाँ देखिए तो कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ से मास्टर जी पढ़ाएं और बच्चों को पढ़ाई हो। मैं मेरे घर के भी बच्चे पढ़ते हैं तो अनुभव किया गया है कि केवल व्हाट्सएप से वो लोग मैसेज भेज देते हैं, व्हाट्सएप से बच्चा पढ़ता है। वो किताब में भी विषय मिलेगा, लेकिन उसका डाउट कौन क्लियर करेगा, ये बहुत बड़ा गहरा प्रश्न है।